हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 9 आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल 3 से। क्या एग्जाम्पल 3? एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। एक ऑब्जर्वर है, उसकी हाइट 1.5 मीटर है और वो एक चिमनी से 28.5 मीटर दूर है। The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 डिग्री और उस ऑब्जर्वर की आंखों से इस चिमनी के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? इस चिमनी की हाइट कितनी है? हम सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। ये है चिमनी ए बी और ये है ग्राउंड। चिमनी तो ग्राउंड के साथ वर्टिकली होगा, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इस चिमनी से 28.5 मीटर के डिस्टेंस पर यहाँ एक ऑब्जर्वर है। ये पॉइंट मान ले सी है, सी पर एक ऑब्जर्वर है सी डी और इस ऑब्जर्वर की जो हाइट है वो है 1.5 मीटर। अगर हम लोग यहाँ से ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल एक लाइन लें तो आकर के चिमनी को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि बी से ई तक की जो हाइट हो गई वो भी 1.5 मीटर हो गई। इस पूरे चिमनी की हाइट हम लोग मान लेते हैं एच है, तो ए से लेकर ई तक कितनी हो जाएगी? पूरा एच है और यहाँ से यहाँ तक 1.5 है, तो एच में से 1.5 माइनस करेंगे, जितना बचेगा वही तो ए ही होगा, यानी कि यही हो जाएगा एच माइनस 1.5, एच माइनस 1.5। अब जब ऑब्जर्वर की आंखों पर चिमनी के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ पर, ये बन रहा है 45 डिग्री। हमने इस चिमनी की हाइट यानी कि एच निकाल देनी है। यहाँ पर जितना BC है उतना ही DE भी होगा। BC अगर 28.5 मीटर है तो DE भी 28.5 मीटर ही होगा। अगर यहाँ पर एंगल भी 90 डिग्री है तो यहाँ भी एंगल ही जो बनेगा वो 90 डिग्री ही बनेगा, यानी कि AED भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमको D का लेंथ मालूम है 28.5 मीटर, ए हम निकाल सकते हैं और ए है h माइनस 1.5। इसमें h शामिल है, ये h ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। हम क्या लिखेंगे? हियर, यहाँ CB इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू 28.5 मीटर। ये दोनों इक्वल है, 20.5 मीटर है। ठीक उसी तरह CD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू 1.5 मीटर। AB इज इक्वल टू H, यही हमको निकालना है। AE इज इक्वल टू AB माइनस BE इज इक्वल टू AB है कितना? H माइनस B है 1.5। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यहाँ जो एंगल बन रहा है। नाउ इन राइट ट्रायंगल, ये लिखा मैंने RT शॉर्ट में, ये हो गया राइट ट्रायंगल AED। राइट ट्रायंगल AED में क्या हो गया? हमें AE निकालना है, AE ऊपर हो गया अपॉन D का लेंथ मालूम है, D नीचे हो गया। थीटा का ठीक सामने AE, तो ये हो गया P और थीटा D पर ही बना है तो ये हो गया B। P अपॉन B क्या होता है? tan थीटा होता है, तो हो गया tan और थीटा कितना है? 45 डिग्री।
दिस इंप्लाइज दैट यही हमारा कितना है, h माइनस 1.5 अपॉन d कितना है 28.5 इज इक्वल टू tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। दिस इंप्लाइज दैट h माइनस 1.5 इज इक्वल 28.5 जाकर के इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 28.5 ही हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू 28.5, ये माइनस 1.5 इधर आकर के प्लस 1.5 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू 28.5 में 1.5 ऐड करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 30 मीटर और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, यानी कि चिमनी की हाइट आ गई 30 मीटर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एग्जाम्पल 4। फ्रॉम ए पॉइंट P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10 meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45 degree. Find the length of the flag staff and the distance of the building from the point P. You may take root 3 is equal to 1.732. पहले इसको पढ़ करके हम लोग फिगर बनाते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक यहाँ पॉइंट P है, यहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। यहाँ पर एक बिल्डिंग है, से फॉर एग्जांपल AB, और बिल्डिंग की हाइट है 10 मीटर। बिल्डिंग जो है ग्राउंड पर परपेंडिकुलर ही होता है तो यहाँ एंगल 90 डिग्री का ही बनेगा। इस पॉइंट P से इस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के टॉप पर एक झंडा लगा हुआ है, से फॉर एग्जांपल ये C है, फ्लैग लगा हुआ है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री, और P से इस फ्लैग स्टाफ के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, ये जो फ्लैग स्टाफ है यहाँ से AC, इसी का लेंथ हम लोगों को निकाल देना है, AC का। एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, और P से इस बिल्डिंग की जो दूरी यानी कि PB, ये भी हमको निकाल देना है। यू में टेक रूट 3 इज इक्वल टू 1.732, हमें रूट 3 की जगह 1.732 लेकर के कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये राइट ट्रायंगल ले लेते हैं ABP, इसमें हम लोग आराम से BP निकालेंगे, यानी कि ये आंसर हमारा निकल जाएगा। और जब BP निकल जाएगा तब हम लोग राइट ट्रायंगल CBP लेंगे, तो इसमें BP के रेस्पेक्ट में हम लोग BC निकाल लेंगे, और BC में से AB माइनस कर देंगे तो AC का लेंथ आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं। इन राइट ट्रायंगल ABP, हमें BP निकालना है तो BP ऊपर रखेंगे, AB का लेंथ मालूम है, AB नीचे रखेंगे। थीटा के लिए ये थीटा 30 डिग्री, उसके लिए PB क्या है, बेस है, और AB क्या है, परपेंडिकुलर है क्योंकि सामने है। B अपॉन P क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो ये हो गया कॉट 30 डिग्री। कितना हो गया ये, कॉट 30 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट BP का लेंथ हमको तो मालूम नहीं है, बट AB का लेंथ हमको जरूर मालूम है 10 मीटर, इज इक्वल टू कॉट 30। कॉट 30 कितना होता है, अब आपको ये वैल्यू तो याद करके रखनी पड़ेगी, और नहीं याद है तो आपको ये लॉजिक भी याद करके रखनी, जहाँ से मैंने आपको निकालना सिखाया था। ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 30 डिग्री, और ये होता है 60 डिग्री। 1√3² यही होता है। अब 30 डिग्री कॉट 30 क्या हो गया, B अपॉन P, 30 के लिए B क्या है, √3, और P है 1, √3 अपॉन 1 यानी कि सीधा सीधा √3। दिस इम्प्लाइज दैट BP इज इक्वल टू, ये 10 जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 10√3 हो जाएगा। आगे के कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं।
दिस इम्प्लाइज दैट बीपी इज इक्वल टू 10 इंटू √3 का वैल्यू क्वेश्चन बोले तो लेने के लिए 1.732। दिस इम्प्लाइज दैट बीपी इज इक्वल टू 10 से इसको मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा, डेसिमल जो है 1 प्लेस राइट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 10 में 1 0 है ना, तो 1 प्लेस राइट हैंड डेसिमल शिफ्ट होकर कितना बनेगा, 17.32 मीटर बनेगा। तो ये एक आंसर हमारा हाजिर हो गया। अब हम लोग लेंगे इन राइट ट्रायंगल CBP, इसमें हम लोग निकालेंगे BC ऊपर हो गया, अपॉन में लेंथ मालूम है अब हमको BP का, इज इक्वल टू ये रहा थीटा 45 डिग्री, इसके लिए BC क्या है, P है, और BP क्या है, B है। P अपॉन B कितना होता है, tan थीटा, तो हो गया tan, और थीटा की जगह क्या है 45 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट BC तो हमको मालूम नहीं है, अपॉन में BP की जगह हम 10√3 लेंगे तो यहाँ से ले लेंगे, अदरवाइज हम लोग डायरेक्ट ये वैल्यू यूज कर लेते, तो इसको हम छोड़ देते, इसको इक्वेशन 1 नहीं ले करके इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते और यहाँ से वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर देते हैं। 17.32 इज इक्वल टू tan 45 डिग्री होता है 1। ये वैल्यू हम कहाँ से लेकर आए, 17.32 इक्वेशन 1 से, तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। दिस इम्प्लाइज दैट BC इज इक्वल टू 17.32 जाकर के 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7.32 ही आएगा, 32 मीटर। ये हमारा BC हो गया। अब हमें AC निकालना था, AC निकालने के लिए आपको तरीका बताया था, BC में से AB घटा देंगे, AC बच जाएगा BC माइनस AB। दिस इम्प्लाइज दैट AC इज इक्वल टू BC है 17.32 मीटर माइनस AB कितना है हमारा 10 मीटर। दिस इम्प्लाइज दैट AC इज इक्वल टू कितना बच जाएगा, 17.32 माइनस 10, 7.32 मीटर। ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। अब हम लोग देखें एग्जाम्पल 5। Example 5. The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meters longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. आइए बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर एक टावर है, से फॉर एग्जाम्पल इस टावर का नाम है AB। ग्राउंड पर ये वर्टिकल है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब सन की किरणें जो हैं, सनलाइट जो है 60 डिग्री के एंगल पे फॉल कर रहा है इसे, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है पॉइंट C पे, तो इस AB का शैडो हो गया ये BC, है ना, शैडो ऐसे ही बनेगा। वही जब सनलाइट 30 डिग्री के एंगल पर पड़ने लगे, यानी कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर के कितना हो गया 30 डिग्री यहाँ पर पॉइंट D पर, तब उसी टावर का शैडो हो गया BD। पहले शैडो कितना था, BC था 60 डिग्री के एंगल पर, अब उसका शैडो हो गया BD 30 डिग्री के एंगल पर, यानी कि पहले शैडो BC था, अब शैडो BD हो गया, यानी कि पहले की तुलना में शैडो बढ़ गया CD, और यही CD का लंबाई दिया हुआ इसमें 40 मीटर, यानी कि 40 मीटर पहले की तुलना में अधिक शैडो बन रहा है, लंबा शैडो बन रहा है उस टावर का। हमें टावर की हाइट AB निकाल देनी, मान लीजिए H है, यही H हमको निकाल देना है। कैसे करेंगे हम लोग, पहले राइट ट्रायंगल ABC ले लेंगे, इस राइट ट्रायंगल ABC में हम लोग BC का वैल्यू निकाल लेंगे AB के टर्म में, फिर हम लोग राइट ट्रायंगल ABD ले लेंगे, इसमें हम लोग BD निकाल लेंगे, वो भी AB यानी कि H के टर्म में, और फिर हम लोग BD माइनस BC करेंगे तो कितना आंसर आएगा CD, यानी कि BD माइनस BC इज इक्वल टू 40, और आगे उस इक्वेशन को कैरी करें तो मेरे लिए H का वैल्यू निकल आएगा। आइए हम कैरी करते हैं। इन राइट ट्रायंगल ABC हमको निकालना है BC, तो BC को न्यूमरेटर बनाएंगे, AB के रेस्पेक्ट निकालना है, AB क्या बनेगा हमारा डिनोमिनेटर बनेगा। ये रहा थीटा, थीटा के लिए BC क्या है जी B है, और AB क्या है P है, B अपॉन P क्या होता है कॉट, तो ये हो गया कॉट 60 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट BC अपॉन में AB की जगह हम लोग H लिख सकते हैं,
और कॉट 60 डिग्री कितना होता है? कॉट 60 डिग्री अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में आपको हमने कॉट 30 और कॉट 60 पढ़ाया था ना। ये देखिए, ये फिगर आपको रेफर दिया था, अगर वैल्यूज याद है तो आप डायरेक्ट पुट करें, नहीं याद है तो इस लॉजिक को यूज करना बताएं। ये 90, ये 30 और ये 60, 1√32। कॉट 60 क्या बन जाएगा? b/p, यानी कि 1/√3, है ना। और उस क्वेश्चन में हमने यूज किया था कॉट 30 डिग्री √3/1, यानी कि √3 यूज किया था। यहाँ पर कॉट 60 डिग्री 1/√3 हो गया, 1/√3 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट BC इज इक्वल टू एच जाकर के 1 के साथ मल्टीप्लाई कर एच हो जाएगा अपॉन में ये √3। तो ये देखिए BC निकल गया हमारा h/√3। अब हम लोग अगला राइट एंगल ट्रायंगल ले लें। इन राइट ट्रायंगल ABD, इसमें अब हम लोग BD निकालें, BD अपॉन में AB इज इक्वल टू, अब यहाँ पर थीटा 30 डिग्री हो गया, उसके लिए BD B है और AB क्या है? P है। b/p कॉट थीटा, यानी कि बना कॉट 30 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट BD तो मालूम नहीं है, अपॉन में BP H है, AB H है, AB की जगह क्या है? H है। और कॉट 30 पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया था और अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि ये √3 होता है। दिस इम्प्लाइज दैट BD इज इक्वल टू क्या हो गया? H जाकर मल्टीप्लाई करके ये हो गया h√3, ये निकला BUT, बट BD माइनस BC इज इक्वल टू CD। ये BD में से ये BC माइनस करेंगे तो ये CD बचेगा। दिस इम्प्लाइज दैट BD हमारा निकला h√3 माइनस BC निकला h/√3 इज इक्वल टू CD का वैल्यू था 40। दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो एलसीएम कितना हो जाएगा? √3, इसका अपॉन में कुछ है तो 1 है, 1 और √3 का एलसीएम √3 हो गया। 1 से √3 को डिवाइड कर √3 आएगा, √3 से h√3 को मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा? √3 3h, बीच में माइनस का साइन आएगा, √3 से √3 को डिवाइड करें कितना आएगा? 1 × h, h इज इक्वल टू 40। दिस इम्प्लाइज दैट 3h माइनस h कितना हो जाएगा? 2h, और ये √3 जाकर 40 के साथ मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? ये 40√3 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू 40√3, ये 2h के साथ मल्टीप्लाई में जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, और 2 से 40 कैंसिल हो करके 20 हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा हमारे पास? दिस इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू 20√3 मीटर, और यही हमारा आंसर हो गया, ये निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पेज पलट लें हम लोग एग्जाम्पल 6 के लिए। एग्जाम्पल 6 क्या कर रहा है? एग्जाम्पल 6, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग फिगर बनाए, यहां पर एक है स्मॉल बिल्डिंग, ये मान लेते इसका नाम है AB, और एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, बहुमंजिली इमारत, ये हमने ले लिया, इसका नाम हम लोग ले लेते CD। ये हो गया ग्राउंड। दोनों ही बिल्डिंग्स तो ग्राउंड पे वर्टिकल होंगे, यानी कि यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। यहाँ से अगर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे पैरेलल टू BC, तो ये CD को आकर के पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करेगा। इसका अर्थ हो गया जितना लेंथ AB का है उतना ही लेंथ C का होगा। आगे क्या लिखता है? द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग है वो है 8 मीटर टॉल, यानी कि अगर AB 8 मीटर है तो C भी हो जाएगा 8 मीटर, यानी कि जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है इसका हाइट हम लोग ले लेते हैं H। तो D से E तक का हाइट कितना हो जाएगा? ये पूरा होगा H और यहाँ से यहाँ तक हो गया 8, यानी कि D से E तक हो जाएगा H - 8 मीटर।
तो ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है इसके टॉप से इस स्मॉल बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है नीचे और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ऊपर, यानी कि यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन लेनी पड़ेगी। तो इस स्मॉल बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बन रहा है और इस स्मॉल बिल्डिंग के बॉटम का इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन इसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से यहाँ पर बन रहा है। ये तो स्मॉल बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहाँ पर मल्टी स्टोरी के टॉप पे 30 डिग्री और स्मॉल बिल्डिंग के बॉटम का मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का टॉप पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री। ये अब देखिए ये और ये दोनों पैरेलल है, ये और ये भी पैरेलल है, यानी कि ये और ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है। अगर हम बात करें ये लाइन और इस लाइन की दोनों आपस में पैरेलल है तो ये क्या है ट्रांसवर्सल है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बन रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अगर ये 30 डिग्री है तो यह भी 30 डिग्री होगा। ठीक उसी तरह ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं तो ट्रांसवर्सल हो गया BD, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है वो और ये एंगल ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो ये अगर 45 डिग्री है तो यह भी 45 डिग्री हो गया। अब क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। है जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसका हाइट h हमें फाइंड आउट करना है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, दोनों ही बिल्डिंग्स की जो बीच की दूरी है ये BC ये हमें निकाल देनी है। जाहिर सी बात है कि जितनी लंबाई BC की उतनी लंबाई AE की है, दोनों की लंबाई सेम है। तो अब हम लोग यहाँ पर इस बात को लिख सकते हैं कि हियर AB इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू 8 मीटर। हम ये भी लिख सकते हैं AE इज इक्वल टू BC। हम ये भी लिख सकते हैं CD इज इक्वल टू H। तो हम यह भी लिख सकते हैं D इज इक्वल टू H-8। यहाँ से अब हम लोग क्या करें कि यहाँ से इन सबको आगे यूज़ करने के लिए रेफरेंस ले लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4 ऐसे लेते हैं। आगे हम लोग इक्वेशन यूज़ कर लेंगे रेफरेंस के रूप में। यहाँ पर हम लोग इन दो ट्रायंगल्स को ले, राइट ट्रायंगल DAE ले लें हम लोग, AED ये ट्रायंगल ले लें। इस ट्रायंगल में हम लोग AE निकाल लें D के रेस्पेक्ट में और फिर हम लोग राइट ट्रायंगल ले लें BCD, इसमें हम लोग BC निकाल लें CD के रेस्पेक्ट में और AE और BC इक्वल है तो वो दोनों के जो आंसर आएंगे वो आपस में इक्वल हो जाएंगे और उन दोनों में एज शामिल है, फिर एज कैलकुलेट हो जाएगा। इन राइट ट्रायंगल AED हम निकाल दें इसमें AE, तो AE हमारा न्यूमरेटर बनेगा, D के रेस्पेक्ट में D बनेगा डिनोमिनेटर। D AE अपॉन D क्या हो गया B अपॉन P इस थीटा के लिए, यानी कि कॉट थीटा कॉट 30 डिग्री हो गया। ये दिस इम्प्लाइज दैट AE तो हमको मालूम नहीं है, अपॉन में D कितना है H-8 इज इक्वल टू कॉट 30 डिग्री कितना सिखाया था √3। दिस इम्प्लाइज दैट AE इज इक्वल टू H-8 इंटू √3, ये आ गया और ये हो गया हमारा इक्वेशन 5। यहाँ पर H-8 हमने कहाँ से यूज किया इक्वेशन 4 से, तो यहाँ हम रेफरेंस दे देंगे फ्रॉम इक्वेशन 4। अब हम आगे कैलकुलेट करें, ये ट्रायंगल ले लें हम लोग इन राइट ट्रायंगल BCD, इसमें क्या हो जाएगा हम BC निकालें रेस्पेक्ट CD के रेस्पेक्ट में BC अपॉन CD
इस थीटा के लिए बी सी बी हो गया और सी डी पी हो गया, बी अपॉन पी कॉट हो गया, ये कॉट थीटा की जगह क्या है 45 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट बी सी अपॉन में सी डी कितना हमारा एच, कॉट 45 डिग्री कितना होता है 1 होता है। दिस इम्प्लाइज दैट बी सी इज इक्वल टू एच, जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा एच। ये हो गया हमारा इक्वेशन 6। ये वैल्यू हम लोग सी डी इज इक्वल टू एच कहाँ से ले रहे हैं, थर्ड इक्वेशन से। तो यहाँ रिफरेंस हम लिख दे रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, बट ब्यूटी बट फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से क्या हो रहा है ए ई इज इक्वल टू बी सी। दिस इम्प्लाइज दैट ए ई हमारे यहाँ पर कितना आया है h माइनस 8√3 इज इक्वल टू बी सी कितना है यहाँ पर h आया है। ये दोनों वैल्यूज हम लोग कहाँ से लेकर के आए हैं, फ्रॉम ए ई का वैल्यू हम लेकर आए इक्वेशन 5 से और बी सी का वैल्यू लेकर आए 6 ऐसे, फ्रॉम 5 and 6। दिस इम्प्लाइज दैट h√3 माइनस 8√3 इज इक्वल टू h। अब हम लोग क्या करेंगे, h वाले सारे टर्म एक साथ लेंगे, बिना h वाला एक साथ लेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट h√3, ये h के साथ यहाँ पर कोई साइन है तो प्लस का साइन है, इज इक्वल टू लेफ्ट में जाकर वो माइनस हो जाएगा, माइनस h इज इक्वल टू माइनस 8√3 इज इक्वल टू राइट में आकर के प्लस 8√3 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट इन दोनों में से h कॉमन ले लेंगे हम, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8√3। दिस इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू 8√3, ये √3 माइनस 1 h के साथ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर दें। दिस इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू 8√3 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू ये जो डिनोमीटर है इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके, तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। ये √3 माइनस 1 था तो साइन चेंज होता है √3 प्लस 1 होगा, उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर हम लोग। दिस इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू 8√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √3 3 8 जा 24 प्लस 8√3 इंटू 1 8√3, नीचे हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो होता है a² माइनस बी स्क्वायर, a² यानी कि √3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया 1। दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू, ऊपर इसमें हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, 24 को 2 से डिवाइड करें 12 आएगा, प्लस 2 से 8 को डिवाइड करें 4 आएगा 4√3 अपॉन में 3 माइनस 1 कितना होगा 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा के हमारे पास h इज इक्वल टू 12 प्लस 4√3, या फिर h इज इक्वल टू 4 कॉमन इसमें ले लें तो कितना हो जाएगा 4 से 2 3 आएगा और 4 यहाँ केवल √3 बचेगा, 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 7। From a point on a bridge across a river, the angles of depression of the banks on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at a height of 3 meters from the banks, find the width of the river. बनाए हम लोग इसको, पहले फिगर ले लें। यहाँ एक रिवर है, मान लीजिए ये रिवर का विड्थ है AB है ना, और फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर का विड्थ निकालें यानी कि AB हमें निकालना है। इस रिवर के ऊपर यहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है, ये है ब्रिज, रिवर के ऊपर बना हुआ है, और रिवर से ब्रिज की जो हाइट है वो हाइट है 3 मीटर। इस हाइट का नाम हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं CD, 3 मीटर है, और
ये जो पॉइंट सी है, यहाँ से रिवर के इस बैंक का, ये बैंक का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो है 30 डिग्री। ये बन रहा है 30 डिग्री, और इस बैंक से यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर बन रहा है वो है 45 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन। अब हमको ये निकाल देना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये और ये ब्रिज और ये रिवर एबी, ये दोनों क्या आपस में पैरेलल हैं। एसी ट्रांसवर्सल हो गया, ये एंगल और ये एंगल क्या बनकर अल्टरनेट इंटर एंगल्स। अगर ये 30 डिग्री है तो यह भी 30 डिग्री होगा। ठीक उसी तरह ये ट्रांसवर्सल बन रहा है तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटर एंगल्स बने, एंड अल्टरनेट इंटर एंगल्स आर इक्वल। अगर ये 45 डिग्री है तो यह भी 45 डिग्री होगा। अब हम लोग राइट ट्रायंगल ADC लेके, इसमें CD मालूम है तो उसके रेफरेंस में हम लोग जरूर AD निकाल सकते हैं, और फिर ये राइट ट्रायंगल ले लेंगे BDC, इसमें हमको CD मालूम है तो CD के रेस्पेक्ट में BD निकाल लेंगे। AD और BD प्लस कर देंगे तो ये भी निकल जाएगा, और यही रिवर का विड्थ है जो कि हमें चाहिए। तो हम आगे कैलकुलेट करते हैं। इन राइट ट्रायंगल ADC, AD निकालना है तो AD न्यूमरेटर बनेगा, CD डिनोमिनेटर बनेगा, उसका लेंथ मालूम है AD अपॉन CD। ये हो गया B अपॉन P, क्या बना कॉट थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री, ये हो गया कॉट 30 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट AD अपॉन में CD कितना है 3 इज इक्वल टू कॉट 30 कितना पढ़ाया, √3 पढ़ाया था। दिस इम्प्लाइज दैट AD इज इक्वल टू 3√3 हो गया, 3 जाकर √3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया ये मीटर। चलिए ये एक आंसर निकल गया। इसको क्वेश्चन 1 ले लेते हम लोग आगे यूज करने के लिए। फिर हम लेते हैं इन राइट ट्रायंगल BDC, इसमें हम लोग BD निकालते हैं, BD ऊपर अपॉन में CD, ये फिर इस थीटा के लिए बना B अपॉन P, यानी कि कॉट, यहाँ थीटा 45 डिग्री, ये हो गया कॉट 45 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट BD अपॉन CD तो मालूम है 3 मीटर, कॉट 45 1 होता है। दिस इम्प्लाइज दैट BD इज इक्वल टू 3 जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई किया गया 3 मीटर हो गया। हमें निकालना क्या है, इसको आगे यूज करने के लिए क्वेश्चन 2 ले लेते हैं। ये भी निकालना है, ये भी इज इक्वल टू हो जाएगा AD प्लस BD। दिस इम्प्लाइज दैट AB इज इक्वल टू, AD का लेंथ यहाँ पर आया था 3√3 प्लस BD का लेंथ यहाँ पर आया था 3। कहाँ से लेकर आया, दोनों हम फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड। दिस इम्प्लाइज दैट AB इज इक्वल टू, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 3 + 1 मीटर। 3 कॉमन ले लिया तो √3 + 1 मीटर, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ पर सारे एग्जाम्पल्स फिनिश हुए। इसके बाद एक्सरसाइज 9.1 है, उसको हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।